कि मेरे चर्च के पीछे कोई कुर्सियां नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूं यीशु मसीह के आपने देखा होगा, मूवी पर भी देखा होगा, परमेश्वर की वचन में देखा होगा, जब यीशु मसीह मंदिर के अंदर आए तब वो बैठे नहीं, वो खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, क्योंकि ये जो पुस्तक है पवित्र पुस्तक है। आमीन। और मैं आया हूं परमेश्वर की काम करने के लिए, मैं पैर के ऊपर पैर रख के प्रचार करूं। हाँ, मैंने आज से बहुत से ऐसे पास्टर को देखा है जो पैर के ऊपर पैर रख के प्रचार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कुर्सियां ऐसे पीछे बैठी हुई होती है, वो आए कि नहीं, क्या परमेश्वर को घुटना गाड़ेंगे, क्या परमेश्वर खड़े रहेंगे, आते ही वो लोग बैठना शुरू हो गए। तो मैं ये आपको क्या बोलूं, मैं आपको ये क्या बोलूं, ये कौन सी डेडिकेशन है कि परमेश्वर का भवन है मेरा, और परमेश्वर की भवन के अंदर मैं अपने पास कुर्सी रखा हूं कि मैं आऊंगा और इधर मैं बैठकर प्रचार करूंगा। हाँ, अब्राहम को देखो, परमेश्वर के जब वो बोलता था वो चल चल के जाता था। अगले जमाने के नबी देखोगे ना, वो चल चल के जाते थे। अब बुलसुल को देखोगे, उन्होंने अपनी जान तक दे दी, चल चल कर इधर उधर कूदते कूदते, इधर भागते भागते वो जाते थे। हालेलुया। अगर आपको वो समझ होगी, आप इस बात को जानोगे कि जब मैं परमेश्वर की वचन को प्रचार कर रहा हूं तो मुझे किस तरीके से करना है। आमीन। मुझे परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की वर्ड, इस बाइबल को मैं प्रीच कर रहा हूं, मैं घुटने के बल करूं या मैं खड़े होकर करूं। आप ये उत्तर जरूर जानते होंगे। आमीन। कि जब मैं बाइबल की वचन को प्रचार कर रहा हूं तो मुझे किस कंडीशन से करना चाहिए। जब मैं, परमेश्वर ने मुझे लोगों के लिए हेड रखा है, तो इस वचन को मैं लोगों तक किस तरह से पहुंचाऊं। मैं खड़े होकर पहुंचाऊं या मैं बैठकर पहुंचाऊं, कि जो मुझे सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे 1 लाख लोग देख रहे हैं और मैं अपनी प्रचार को कर रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं मेरी गवाही, जब मेरे पास कुर्सी आनी थी, मैंने कहा मुझे कुर्सी नहीं लेना, क्योंकि मैं परमेश्वर की वचन बैठकर नहीं करना चाहता। मैंने कहा सबसे कम कॉस्ट वाला चेयर लाना, मैं अपने लिए नहीं खर्च करना चाहता। आप जब अंदर से सोचोगे कि मैं परमेश्वर की प्रचार कर रहा हूं, मैं इसमें बैठ कैसे सकता हूं, मैं परमेश्वर की प्रचार कर रहा हूं, वो मेरे लिए क्रॉस में चढ़ा और इस पवित्र बाइबल को मैं लेकर हूं और इसको मैं पढ़ने वाला हूं। वचन कहता है जब उसने औरत लोगों को कहा तो सर ओढ़ने के लिए कहा, क्या मनुष्य को कहा नाच नाच के प्रचार कर, क्या मनुष्य को कहा बैठ बैठ के तो प्रचार कर, नहीं। हाँ, जब आप देखोगे लोग परमेश्वर की मंदिर की ओर जाते थे और जो लोग अगरबत्ती या धूप चढ़ाते थे वो कितनी डेडिकेटेड के साथ, कितनी लाइन लगाते हुए वो जाते थे। हालेलुया। आज आप रोज चर्च अटेंड कर पाते हो जीसस क्राइस्ट के वजह से, लेकिन अगले समय पर 1-2 साल में एक बार लोग चर्च के अंदर जा पाते थे। यानी परमेश्वर की गुजरी कोई नॉर्मल नहीं है। आप सोचो, आपकी स्पिरिचुअल डेडिकेशन में हमेशा आपको बोल रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। हर एक स्पिरिचुअल लेवल वो जैसा परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उस तरह से होता है, ये नहीं कि कोई सबसे ज्यादा रखता है। मैं उन पास्टर्स की बात कर रहा हूं जो दूसरों की बात को बोल देते हो, नबियों की। आपकी भी कोई ना कोई बात है, आपकी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप कभी भी, कोई मनुष्य अगर सच्चा दिल से परमेश्वर को रख रहा है तो उसको भी वो बैठकर नहीं करना चाहिए, ये भी कमियां हैं, लेकिन हम उसको बुरा नहीं बोल सकते। हालेलुया। आज आप देखोगे बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जो अपने, जब वो वर्शिप करते हैं, उनके वर्शिप सॉन्ग बॉलीवुड गाने के साथ ताल्लुकात होता है। जब उसको आप सुनोगे, उसके रिदम, उसकी लाइन सारा बॉलीवुड गाना होगा। इनडायरेक्टली वो जब उन्होंने सॉन्ग उठाया तो बॉलीवुड के साथ रिलेटेड हुआ, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो तू मुझे बलि देगा ना वो भी तंदुरुस्त होना चाहिए, जो तू मुझे ऑफरिंग देगा वो भी नए नोट होना चाहिए। और हम परमेश्वर को झूठा लाके खाना खिला रहे हैं हमारे चर्च के अंदर, हमें पता नहीं है, ये भी एक फॉल्ट। अभी आप दूसरों की गलतियां क्या निकालोगे, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसी चीज है जो अपने तरीके से बेस्ट दे रहे हो, बेस्ट है। ये नहीं कि पाप के लिए मैं बोल रहा हूं, जो लोग अपनी लाइफ को सही से नहीं बता रहे हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इन बातों को कि स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, डेडिकेशन क्या है। आमीन।